नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप तो देख ही रहे हैं थंबनेल, और थंबनेल में क्या है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ट्रेन प्रॉब्लम यानी रेल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी समस्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेल समस्याओं से संबंधित समस्याओं को। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए उनको कि यहाँ पर रेल प्रॉब्लम की जो भी हमारी ग्रुप डी की क्लासेस हो रही हैं वो सब प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो उनको बताइए। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो प्लेलिस्ट है, जो भी हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। गणित की आपको वहाँ पर मैथ्स की ट्रिक मिलेंगी, आपको बेसिक्स मिलेंगे, आपको रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें, आरआरसी ग्रुप डी, तो उसका अलग एक फोल्डर मिल जाएगा पूरा आपको। उसके बाद आपको शॉर्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट करिए और देखिए एक बार जरूर। चलिए शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मान मीटर प्रति सेकंड में बताइए। भैया देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मान आप सब लोगों को पता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मान मीटर प्रति सेकंड में बताना है। चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होता है, सिर्फ इतना करना है, बस आंसर आ गया। 6 3 जा 6 10 जा यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आ गया। बी ऑप्शन हमारा सही है। हमें क्या पता चला कि जब हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। भैया दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई और ये हमारी डिस्टेंस हो गई। कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 72 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, करना क्या है आपको, आप समझिए। सबसे पहले चाल हमने लिख ली 72, लेकिन ये किलोमीटर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तभी तो हम समय निकाल पाए। समय हमारा 5 सेकंड है, तो हम चाल को भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। इनटू समय कितना लग रहा है 5 सेकंड, 18 से इसको काट दें, 4/5 4 जा 20, 20 इंटू 5 यानी कितना आ गया 100। कितना आ गया 100 मीटर पता चल गया है। 5 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 100 मीटर। बी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर क्या होता है, आप एक बात बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो हम यही ले लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। अब देखते हैं जरा डिस्टेंस क्या होती है। टोटल डिस्टेंस जो होती है वो होती है ट्रेन की लंबाई और ट्रेन जिसको पार कर रही है। तो हमको पता है ट्रेन की लंबाई हमको पता ही नहीं है, ठीक, लेकिन ट्रेन जो पार कर रही है 140 मीटर लंबा पुल, वो अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड। स्पीड कितनी है ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन और ये सब प्रक्रिया में ट्रेन को 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। तो देखिए 9 2 जा और 9 5 जा कितना हो गया 25, यानी t + 140 अपॉन कितना हो गया 25/2 इज इक्वल टू 20, यही हो गया। तो बाई 2 यानी 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। आगे देखते हैं, ये हो गया 2t + 14 दूनी 28, 280 बराबर 25 का 20 में गुणा कर दो, यानी 500 हो गया। उसके बाद 2t बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 220। देन ट्रेन की जो डिस्टेंस लंबाई आ गई है वो आ गई है हमारी कितनी 110 मीटर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है 110 मीटर यानी डी। अब बहुत ध्यान से इसको समझिए, सीखिए, जानिए। नहीं आता है तो आप कमेंट में हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जहां आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स भी मिल जाएंगे PDF के थ्रू, ठीक है। आप चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 230 मीटर और 270 मीटर है, विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि दोनों की चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50
50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? भैया सबको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई और ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही, तो एक 230 मीटर वाली ट्रेन 270 वाली ट्रेन को पार कर रही है, ठीक है, इसको हमने ऐड कर देंगे। अपॉन स्पीड क्या होता है? स्पीड में एक ट्रेन की स्पीड है 40 और दूसरे की 50 है। जब वे दोनों क्या कर रही हैं, वे दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है, दिशा दिशा माइनस हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं, तो 40 प्लस 50 ये हो गया, यानी यहां पर तो हो गया 500 मीटर, कितना हो गया 500 मीटर, और यहां पर कितना हो गया 90, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 पंचे 90, यानी 500/25 हो गया, 25 दूनी 50, यानी 20 सेकंड का समय लगेगा। आप ध्यान रखिएगा 20 सेकंड, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 75 मीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, कह रहा उसी दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चलकर पहली रेलगाड़ी को पार करती है, तब पार करने में कितना समय? भैया समय बराबर दूरी बटे चाल, यही करना है। डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई और ट्रेन जिसको कार पार कर रही, तो एक ट्रेन की लंबाई 75 है और पार करने वाली 125 हो गई, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 200 मीटर आ गया। कितना आ गया है? 200 मीटर। अब क्या कर रहा, उसी दिशा में 70 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन जा रही है, और यहां पर अगर देखा जाए तो कह रहा उसी दिशा में जा रही है 70 किलोमीटर दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितनी है 40, तो सेम डायरेक्शन माइनस होता है, 70 माइनस 40, तो कितना बचेगा 30 बच जाएगा। तो इस 30 को 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 3 जा 6 5 जा, तो यहां पर 5 5 जा 25, 3 ऊपर जाएगा, 25 8, कितना आ गया 24 सेकंड आ रहा है आंसर हमारा। बहुत बढ़िया, यहां पर 24 सेकंड आंसर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन द्वारा पार की गई वस्तु की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों मिलकर हो जाएंगे 160 मीटर, लेकिन ट्रेन की चाल है 45, तो इसको हमें चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 9 5 जा 5 5 जा 25 इंटू क्या करेंगे 2, क्योंकि 2 कहां चला जाएगा ऊपर। अच्छा देख लेते हैं फिर से, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, और यहां पर एक बचा, यानी 5 2 जा 10, 32 दूना 64, यानी 64 64 डिवाइड बाय 5, 12 पंचे 60, यानी 12, और 40 बचा, यानी 12 8 96, 5 40, यानी 12.8 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, 12.8 सेकेंड, यानी 12.8 सेकेंड हमारा समय लगेगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलकर, देखिए 3/4 चाल से चलकर, 3/4 चाल से चलकर, है ना, तो 3/4 यानी ये इसकी सामान्य चाल थी, ये सामान्य है, और ये इसकी बनावटी चाल है। कौन सी है? बनावटी चाल है। ठीक है, ये इसकी कौन सी है? बनावटी चाल है। अच्छा तो हम जल्दी से लिख लेते हैं, देख लेते हैं। वास्तविक चाल, वास्तविक, और यहां लिख लेते हैं बनावटी, बनावटी स्पीड। तो वास्तविक चाल क्या हो गई हमारी? वास्तविक चाल, और बनावटी क्या हो गई है? बनावटी 3 है, तो हम एलसीएम निकालेंगे और वन टाइम वर्क की अगर बात करें तो टाइम निकालेंगे। टाइम क्या आ गया है हमारा? टाइम का रेशियो 3/4, भैया निकालना पड़ेगा टाइम का रेशियो में 3/4। ठीक, अच्छा क्योंकि टाइम बता रहा है कितनी देरी हो रही है 30 मिनट, तो देखो जरा, जब ये बनावटी चाल से चल रही तो एक रेशियो ज्यादा समय ले रही, एक रेशियो बराबर 30 मिनट, तो कह रहा वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए, तो वास्तविक स्पीड से समय लग रहा है 3 रेशियो में, 3 रेशियो बराबर 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, और यही हमारा उत्तर है, और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? पार करे कितना समय? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होती है ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन द्वारा क्रॉस की गई वस्तु की लंबाई, लेकिन यहां पर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है और व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी, तो सिर्फ 120 मीटर, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन 72 माइनस 18, तो हमें लगता है जब 72 में से 18 माइनस करेंगे तो जो स्पीड आएगी वो आएगी कितनी? ट्रेन अगर हम देखें तो इस तरह से स्पीड 54 किलोमीटर, कितनी आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर
पर आवर। ये हो गया, ठीक है। अब 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, चेंज कर देते हैं, ठीक। 9 से 2 बार, ये 6 टाइम, यानी 120 डिवाइड बाय 30 इंटू 2, 3 से काटा 4 बार, यानी उस व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड का समय लेगी। ए ऑप्शन हो गया हमारा। चलो 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक विशेष चाल से जा रही रेलगाड़ी किसी खड़े हुए इंजन को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल याद करिए भैया। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई और ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है, ठीक। अपॉन नीचे क्या लिखना होता है हमें, टाइम 20 सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ट्रेन की लंबाई और क्रॉस की गई वस्तु की लंबाई। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत, रेलगाड़ी अथवा ये भी गलत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें समय निकालने के लिए रेलगाड़ी और उसके इंजन दोनों की लंबाई पता होना जरूरी है, क्योंकि रेलगाड़ी हमेशा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। टेलीग्राफ पोल 50 मीटर की दूरी पर है, यानी 50-50 मीटर की दूरी पर टेलीग्राफ पोल है। रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान इन पोलों को गिनता है, ठीक है। वह 5 घंटे में कितने पोलों को गिनेगा, जबकि रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले 1 घंटे में ट्रेन जा रही 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जा रही है। तो सबसे पहले 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, ये आ गया 250 किलोमीटर। लेकिन हमें मीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर में चेंज करें 250, 1 2 3 4, कितना आ गया, 2,50,000 आ गया, 2,50,000। भाई 3 जीरो ये हो गया, एक चौथा जीरो ये हो गया, तो 1 2 3 4, चौथा जीरो हो गया। माफ करिए, मैंने यहाँ पर 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतनी दूरी ट्रेन ने तय कर ली, लेकिन अब करना क्या है, हर खंबे कितनी कितनी दूरी पर, 50-50, तो 50 से डिवाइड कर दो, ये गया 5 5 25, कितने खंबे आ गए भाई, 5000 खंबे टेलीग्राफ के ये पार करेगा, यानी 5000। ऑप्शन हमारा सही होगा सी। तो ये थे हमारे रेलवे की पिछली परीक्षाओं में ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न। तो सेशन आपको कैसा लगा, आप जल्दी से शेयर करिएगा सेशन को, कमेंट करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रोहित दीक्षित जरूर ज्वाइन करिए। ये हमारा लोगो है, इसको देखकर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।